दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के आकाश आनंद की रैली कल है, 12 तारीख को रैली है और रैली से पहले बहुजन समाज पार्टी की क्या तैयारी है, आज के इस वीडियो में उसका जिक्र डिटेल में करेंगे। साथ में उत्तर प्रदेश में एक सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना बाकी रह गया था 10 में से, उस पर तारीखों का ऐलान हो गया है और 5 तारीख को जिस दिन दिल्ली में वोटिंग है उसी दिन मिल्कीपुर में वोटिंग है। उस सीट पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ नहीं रही है, उसके बावजूद उसका क्या प्लान है अंदर खाने, उसकी बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे और बात करेंगे दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को लेकर के आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट की। चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट आई है, उसकी बात करेंगे और बात साथ साथ में करेंगे बहुजन समाज पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता की, एक ऐसे कैडर के व्यक्ति की, एक ऐसे समर्थक की, उसके जज्बे की कि उसने अपनी कमाई तक पार्टी पर कुर्बान कर दी। सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 15 जनवरी की। 15 जनवरी मायावती जी का जन्मदिन, क्या तैयारी है उसकी। दोस्तों आप सभी को पता है कि 15 जनवरी को बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन होता है और इसी के मौके पर पूरा कैडर इस वक्त चंदे के काम में लगा हुआ है। लगातार बहुजन समाज पार्टी की बैठकें चल रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की जो जिला कार्यकारिणी है उनसे रिपोर्ट मांगी गई है संगठन की, और संगठन में कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है, किस तरीके से, किसकी क्या रिपोर्ट है, उस पर बातचीत की गई है, उसकी रिपोर्ट मांगी गई है बहुजन समाज पार्टी आलाकमान की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। और उसी रिपोर्ट के आधार पर 15 तारीख को कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। मसलन 2027 को लेकर के एक नया नैरेटिव बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी बीएसपी सुप्रीमो अपने जन्मदिन के मौके से उस नैरेटिव का एक ऐलान कर सकती हैं किसी बुकलेट के जरिए, किसी एक पर्चे के जरिए। उसमें कहा जा रहा है कि 2027 का बहुजन समाज पार्टी का मिशन भी होगा, विजन भी होगा और कैसे 27 का चुनाव लड़ा जाएगा उसकी एक रूपरेखा तय हो जाएगी। तो ये 15 जनवरी को लेकर के, इसको लेकर के जो है जिलों से फीडबैक मांगा गया है, कार्यकर्ताओं से, कोऑर्डिनेटर से, प्रभारियों से, जिलाध्यक्षों से ये फीडबैक मांगा गया है कि किस जिले की वर्तमान में अभी बहुजन समाज पार्टी की किस जिले में कैसी स्थिति परिस्थिति है, राजनीतिक तौर पर संगठन में कहां पर कौन कमजोर है, कहां पर कौन मजबूत है, जातीय समीकरणों के आधार पर कहां पर किस तरीके से किसको फिट करना है, इन सारी चीजों की रिपोर्ट मांगी गई है, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले मिल रही हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, इस पर फीडबैक 15 तारीख को कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर जो है वो है मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के। मिल्कीपुर में आप सभी को पता है कि उपचुनाव है। मिल्कीपुर से विधायक जो थे अवधेश प्रसाद, वो चुनाव लोकसभा का जीते और समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बन गए। अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी ने यहां पर अवधेश प्रसाद के बेटे को, अजीत प्रसाद को, चुनावी मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने 9 सीटों पर उपचुनाव के जो नतीजे आए, उन नतीजों के बाद मायावती जी ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि बहुजन समाज पार्टी अब उपचुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि चुनाव आयोग की निष्क्रियता की वजह से मशीनरी का गलत इस्तेमाल होता है, बेईमानी होती है, ईवीएम की बात वो करती ही आई हैं। और इसको लेकर के उन्होंने कहा कि अब हम इसलिए उपचुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल बंद नहीं हो जाता, ईवीएम के जरिए वोटों की जो इस्तेमाल है वो बंद नहीं हो जाता। अब इस सीट पर चूंकि जब 10 सीटों पर चुनाव होना था और तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, उससे पहले बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया था और कैंडिडेट थे रामगोपाल कोरी। रामगोपाल कोरी कैंडिडेट बनाए गए थे। बहुजन समाज पार्टी के समर्थित और समर्पित कार्यकर्ता हैं, लंबे वक्त से पार्टी से, मिशन से, मूवमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं।
और वो प्रचार भी बहुत धुआंधार तरीके से कर रहे थे। और इतना जमीनी नेता है, आप ये समझ लीजिए कि वो जन्म मरण से लेकर के शादी ब्याह मुंडन हर किसी कार्यक्रम में वो अपने लोगों के साथ पहुंच जरूर जाते हैं। अब चूंकि भाई क्षेत्र का व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए होता है, इसीलिए वो समाज में सक्रिय रहता है। चूंकि अब बसपा चुनाव लड़ नहीं रही है, तो रामगोपाल कोरी के सियासी मूव पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि रामगोपाल एक ऐसे नेता हैं जहां से वो ठीक ठाक वोट लेकर के आए हैं। 45-46 हजार वोट 2017 के चुनाव में वो लेकर के आए थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अभी फाइनल नहीं है। कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद, यानी कि 15 तारीख के बाद 16-17 तारीख में हो सकता है कि कैंडिडेट उनका घोषित हो जाए। 2-4 नाम ऐसे चल रहे हैं जिसमें पूर्व प्रत्याशी हैं बाबा गोरखनाथ, योगी आदित्यनाथ के गुरु भाई भी हैं, उनका नाम चल रहा है। वो एक बार विधायक रहे भी हैं। 2022 में 13,000 वोटों से वो चुनाव हार गए थे, अवधेश प्रसाद ने उनको चुनाव हरा दिया था। इसके अलावा एक नाम चल रहा है सुरेंद्र रावत का। ये सुरेंद्र रावत जो हैं, ये अभी उप परिवहन आयुक्त हैं, यानी कि ये ब्यूरोक्रेसी के आदमी हैं और इन्होंने सरकार को इस्तीफा अपना दे दिया है, चिट्ठी लिख दी है। और इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये इस्तीफा दे करके वीआरएस लेते हुए चुनाव लड़ जाए भाजपा के टिकट पर। तो दूसरा नाम ये चल रहा है। इसके अलावा 1-2 और नाम है। रामू प्रियदर्शी का नाम चल रहा है, बसपा में भी रहे हैं ये, मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी में भी ये रहे हैं। इसके अलावा राधे श्याम त्यागी का नाम चल रहा है, अनुसूचित जाति मोर्चा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अध्यक्ष हैं। और भाजपा के जो प्रदेश अनुसूचित जाति के प्रदेश उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष हैं, उनका भी नाम चल रहा है, चंद्रकेश रावत का। तो ये नाम भाजपा की तरफ से चल रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ नहीं रही है। और आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर का बयान मैंने कहीं सुना था, वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी वहां पर अभी रिसर्च कर रही है, मंथन कर रही है और इस पर हम जल्दी फाइनल कर देंगे कैंडिडेट, यानी कि चंद्रशेखर आजाद भी यहां पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जब बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तो सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि इससे फायदा और नुकसान किसका होगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के चुनाव न लड़ने की सूरत में 2 ऑप्शन हैं। या तो वहां पर जो कैंडिडेट निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे उनको बसपा के वहां के स्थानीय जो उम्मीदवार थे, वो जो प्रत्याशी थे, उसको समर्थन कर दें। एक तो नैरेटिव ये बन सकता है, मतलब एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर बसपा किसी को समर्थन भी नहीं देती है तो दूसरी जो सबसे बड़ी संभावना है कि दलित, शोषित, वंचित वर्ग का जो वोटर है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ चला जाए। तीसरी एक कंडीशन बनती है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ या फिर अवधेश प्रसाद की तरफ चला जाए। अवधेश प्रसाद का नाम वहां पर ज्यादा चर्चा में है और अजीत प्रसाद चूंकि पहला चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पंचायत का चुनाव अजीत प्रसाद एक बार लड़े थे और चुनाव हार गए थे। इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पर जो बहुजन समाज पार्टी का जो अपना खुद का वोटर है, चाहे वो रामगोपाल कोरी की जाति का वोटर हो, चाहे वो पासी वोटर हो, चाहे और वोटर हो, काफी ठीक ठाक संख्या में ये वोटर है इस सीट पर। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि किस तरीके के कौन कौन से वोटर हैं। मिल्कीपुर का जो जातीय समीकरण है उसके हिसाब से 65,000 यहां पर यादव हैं, 60,000 पासी, 35,000 मुस्लिम, 50,000 ब्राह्मण, 25,000 ठाकुर, 50,000 गैर पासी दलित। आप ये देखिए कि लगभग 1,15,000 के आसपास यहां पर दलित शोषित वर्ग के मतदाता हैं। और यहां से बहुजन समाज पार्टी का बड़ा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। एक एक करके बता देता हूं। 2022 का जब चुनाव हुआ तो यहां से अवधेश प्रसाद चुनाव जीते। तीसरे नंबर पर जो कैंडिडेट रहे वो बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट रही मीरा देवी। सबसे कम वोट प्रतिशत इस सीट पर पिछले चुनाव में बसपा का रहा, उसके बावजूद 6.5% से ज्यादा यहां वोट परसेंट रहा बसपा का। 2017 की बात कर लें तो यहां 2017 में रामगोपाल ही चुनाव लड़े थे और रामगोपाल को यहां से 23% वोट मिला था, 46,000 वोट मिला था दोस्तों। जो जीत का मार्जिन था इस सीट पर गोरखनाथ का, वो 28,276 वोट का मार्जिन था मात्र।
और 40,000 से ज्यादा वोट, 46,000 वोट ले आए थे रामगोपाल। यानी कि यहां पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट अवधेश प्रसाद चुनाव हारे, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब 2012 का चुनाव हुआ, 12 में यहां से अवधेश प्रसाद चुनाव जीते, पवन कुमार बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, वो दूसरे नंबर पर रहे, 22.5% वोट उनको मिला, 39,000 40,000 के आसपास उनको वोट मिला 12 में भी। 2007 में बसपा का यहां से विधायक हुआ, आनंद सेन यहां से विधायक चुने गए। इससे पहले भी अगर देखें कि 2002 में समाजवादी पार्टी से यही आनंद सेन चुनाव लड़े थे, वो चुनाव जीत गए थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी यहां से चुनाव जीतती रही है। मेरे ख्याल से 4 से 5 बार समाजवादी पार्टी, बसपा 1 बार, कांग्रेस पार्टी 2 बार भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीती है। तो यह कुछ इस तरीके का यहां का समीकरण रहा। बहुजन समाज पार्टी के लिए यहां की जमीन बहुत उपजाऊ है और इसीलिए यहां पर बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं का इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है और बसपा का समर्थन यह तय करेगा कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। इसके अलावा दोस्तों अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर को लेकर के, जो बहुजन समाज पार्टी के बारे में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। दोस्तों आप सभी को पता है कि बसपा पिछले जो अभी हाल फिलहाल के जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, उसमें चुनाव आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया है, एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि किस पार्टी ने किस मद में खर्च किया है। इसमें यह बताया गया कि बहुजन समाज पार्टी ने हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें महाराष्ट्र में लगभग 3,92,00,000 रुपए टोटल खर्च किए, जिसमें पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार के लिए 2,17,00,000 रुपए और जो कैंडिडेट होते हैं उनकी जो रिपोर्ट छपवाई जाती है न्यूज़पेपर में, अखबारों में विज्ञापन निकाला जाता है कि भैया क्या आपराधिक रिकॉर्ड क्या है किन प्रत्याशियों का, उस पर बहुजन समाज पार्टी ने 1,75,00,000 रुपए खर्च किए। तो ये बहुजन समाज पार्टी के बारे में, बीएसपी सुप्रीमो के बारे में और एक बड़ी रिपोर्ट है, चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की। और अब बात करते हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को मायूस कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी के एक पूर्व विधायक बलिया की रिसला सीट से, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और मुकदमा दर्ज हुआ है विधायक निधि के गलत इस्तेमाल का। ये जो मुकदमा दर्ज हुआ दोस्तों, ये छोटेलाल राजभर के खिलाफ दर्ज हुआ है। गुरुवार को बलिया का जो सिविल कोर्ट है उसने ये आदेश दिया। छोटेलाल पर आरोप था कि 1997 से 2002 के बीच में चिलकहर जो विधानसभा सीट उस समय हुआ करती थी, वहां के वो विधायक थे, अभी वो रसड़ा के नाम से जानी जाती है, वहां पर उन्होंने जो है 40% कमीशन लेकर के काम दिया। इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई गई थी छोटेलाल राजभर के खिलाफ और वो शिकायत सही पाई गई, उसके खिलाफ अब जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कहा गया कि बगैर निर्माण कराए ही भुगतान कराया गया था उस वक्त और चार्जशीट में ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। और एक जो स्कूल था, स्कूल के नाम पर 5 लाख रुपए का भुगतान किया गया और इसके अलावा कई शिक्षण संस्थाओं और परियोजनाओं के नाम पर करोड़ों की निधि का धन जो है निकाला गया, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। अब इसके खिलाफ दोस्तों मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी 15 जनवरी की तैयारियां बहुत तेजी से कर रही है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद, बहुजन समाज पार्टी के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, बिहार और मध्य प्रदेश के प्रभारी, कई राज्यों के प्रभार है उनके पास, रामजी गौतम, उन्होंने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया और ये वीडियो देख करके आप लोगों को भी देखना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देखिए कि ये क्या वीडियो है। इसमें एक बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग हालत में, बहुत गरीबी की हालत में वो आते हैं और ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये संगठन कैडर का कार्यक्रम चल रहा है और आते हैं, इन्होंने अपने पूरे दिन भर की कमाई जो थी 40 रुपए की, वो इन्होंने पार्टी को दान कर दी चंदे के तौर पर।
इसको लेकर के इसी वीडियो को रामजी गौतम ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि ये बिहार के मांगीराम मोची जी, जिन्होंने कैडर को सुना और कैडर खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी दैनिक कमाई कुल 40 रुपए को दे दिया। यही है बीएसपी की ताकत, जहां गरीब मजदूर भी अपनी मेहनत की कमाई से पार्टी को मजबूत करते हैं ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी का कल बेहतर हो सके। जय बीएसपी। तो दोस्तों, ये थी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें जो मैंने आज आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।